जरा इस मैप को ध्यान से देखो, ये है इजिप्ट और अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ एक पतली सी लाइन दिखाई देगी जो ऊपर से नीचे तक जा रही है और ये है नाइल रिवर। अगर हम थोड़ा जूम आउट करेंगे तो हमें दिखाई देता है पूरा इजिप्ट। इसकी 95% जमीन सूखी, बंजर और सिर्फ रेगिस्तान है जहाँ इंसान का सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो सवाल ये है, इस इतनी पतली सी जगह पर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे पावरफुल सिविलाइजेशन में से एक कैसे बनी? चलिए समझते हैं। आज से करीब 3000 साल पहले इजिप्ट पूरी तरह डेजर्ट था, न पानी, न खेती, न जिंदगी, सब कुछ सोना, खाली बेजान। लेकिन हर साल एक मिरेकल होता था। दूर इथियोपिया के पहाड़ों में भारी बारिश होती और वो पानी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके नाइल रिवर में आ जाता। फिर आता था एक मैसिव फ्लड, लेकिन ये फ्लड सिर्फ पानी नहीं लाता था, ये अपने साथ लाता था काली चिपचिपी सुपर फर्टाइल मिट्टी। ये मिट्टी इतनी पावरफुल होती थी कि बस बीज डालो और फसल अपने आप उग जाएगी। इथियोपियन इसे कहते थे ब्लैक लैंड और बस यही से सब बदल गया। पहले कुछ लोग आए, फिर छोटी बस्तियां बनी, फिर गाँव बने और फिर बड़े शहर, और देखते देखते एक महान सिविलाइजेशन खड़ी हो गई। सब कुछ सिर्फ एक नदी की वजह से। यहाँ तक कि पिरामिड भी इनडायरेक्टली इसी नदी की देन है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी, सब कुछ डिपेंड करता था फ्लड पर। अगर फ्लड सही टाइम पे आता तो फसल, खुशहाली, जिंदगी, और अगर नहीं आता तो अकाल, भूखमरी, तबाही। इसीलिए इजिप्शियन ने नाइल को एक रिवर नहीं माना बल्कि उसे भगवान बना दिया, जिसे वो कहते थे हापी, यानी फ्लड का देवता। पूरी सिविलाइजेशन एक नदी के मूड पर डिपेंड करती थी। अब जरा नाइल के आखिरी हिस्से को देखो, जहाँ ये मेडिटेरियन सी में मिलती है। यहाँ कुछ और भी इंटरेस्टिंग होता है। जैसे ही नदी समुद्र के पास पहुँचती है, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है। और जो मिट्टी वो इतनी दूर से ला रही थी वो वहीं जमने लग जाती है। धीरे धीरे सदियों तक ये मिट्टी एक बड़े लैंड मास में बदल जाती है।